किसी एक में ईश्वरत्व तो नहीं मानता, वो सभी रहे निवासी सभी रहे प्रवासी अच्छाई रहा किसी का वक्त तो नहीं मानता। वो जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त तो नहीं मानता। जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त तो नहीं मानता। वो शबरी के घर भोज से जो करे परहेज, ऐसे पागलों को राम भक्त नहीं मानता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र, धर्म, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना। लोग जब विरक्त होते जाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता बढ़ जाती है। मैं आज का कवि हूं, राष्ट्रवाद की बात करता हूं। कई लोग कहते हैं वीर रस के कवि केवल युद्ध की बात करना जानते हैं। बताना चाहता हूं राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। तब शुरुआत करता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। ओ महारथियों का मान टूटा तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मान टूटा तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। वो याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। शुरुआत करना चाहूंगा क्यों लिखनी पड़ती है हम कवियों को आपकी भाषा, क्यों आवश्यकता हो गई है आज के कवियों की। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। वो ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। कहते हैं कि प्रेम मोहब्बत की उम्र में ये आपकी भाषा क्यों बोलने लगे। करतल तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात की। युवा प्रेम मोहब्बत में भटक जाते हैं। मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं। वीर रस के कवि तमाम कहने लगते हैं कि चूड़ी कंगन चोली पर नहीं लग सकता। मैं बताना चाहता हूं कि जब भारतीय प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, क्या है भारतीय प्रेम। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो गई है इस देश की हालत, अब बताना चाहूंगा। आज कवियों की आवश्यकता बढ़ जाती है। एक बार देख रहा था मैं फिल्मी अदाकार एक टीवी पर, उससे यह प्रश्न पूछा गया कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण
और भाइयों का नाम लवकुश उस अदाकारा ने ये नहीं बता पाया हनुमान जी संजीवन बूटी लाए किसके लिए, तब आवश्यकता बढ़ जाती है वीरस के कवियों की। बताना चाहूंगा आज क्या हालत है इस देश की कि चंद्रगुप्त के चितेरे रंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए कि शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना। अंग्रेज आए थे इस देश में, एक शिगुफा छोड़ के गए कि तुम मूल निवासी ये बाहरी इस देश के निवासियों को आपस में लड़ाया, फूट डाली और राज करके गए। आज ही मेरे देश के कई राजनेता यही करते हैं, मूल निवासी और बाहरी निवासी का जिन्न छोड़ के। तब बताना चाहूंगा साहब कि एक ही बनावट है, एक ही सजावट है, किसी एक में ही ईश्वरत्व नहीं मानता। वो सब ही रहे निवासी, सब ही रहे प्रवासी, अच्छा ही रहा किसी का वक्त नहीं मानता कि एक ही बनावट है, एक ही सजावट है, किसी एक में ही ईश्वरत्व नहीं मानता। वो सब ही रहे निवासी, सब ही रहे प्रवासी, अच्छा ही रहा किसी का वक्त नहीं मानता। वो जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। वो शबरी के घर भोज से जो कर परहेज, ऐसे पागलों को राम भक्त नहीं मानता। आदरणीय साध्वी निरंजन जी ने एक बात कही कि शोषण नहीं था न भेदभाव था, उसका प्रमाण देना चाहूंगा। इस देश में वामपंथी इतिहासकारों ने जो कथित सदियों के शोषण का इतिहास परोसा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि समय समय पर कोरोना जैसी महामारियों के कारण हमारे पूर्वजों ने जो सामाजिक दूरियां बनाई वो रूढ़ियों में परिवर्तित हो गई। वरना हमारी सामाजिक एकता क्या थी, उस सामाजिक एकता का प्रमाण देता हूं मध्यकाल से एक प्रसंग कि काल का कुचक था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। और मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया कि काल का कुचक था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। और मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। वो धायमा ने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया कि धायमा ने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। वो जातियों में कितना सुमेलू उस काल में था, गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया। ये है हमारी एकता। प्रभु श्री राम के जीवन से हम लोग कुछ नहीं सीख सके। क्या है श्री राम का जीवन दर्शन? लोग कह देते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, और कहते हैं कि मरते वक्त उन्होंने हे राम कहा था। लेकिन अगर प्रभु श्री राम के जीवन से ही कुछ प्रेरणा नहीं होती तो अहिंसा को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। तब कहना चाहूंगा क्या है प्रभु श्री राम का जीवन? छोड़ दिए मोतियों के हार, तोड़ के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। छोड़ दिए मोतियों के हार, तोड़ के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े। कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के और, दादियों की लोरियां कहानियां चली गई। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण है, कोख की अकेली भी निशानियां चली गई। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
इन्हें बलिदान दिए देश के क्रांतिकारियों ने, लेकिन आज जब भी कोई व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की जय नहीं कह सकते, हम तिरंगा नहीं लहरा सकते, इस देश के विश्वविद्यालय में तक भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जाते हैं, तब कहना चाहूंगा साहब कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा, कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भरे हो जाए, पाकिस्तान नहीं। देश की सेना के शौर्य के बदौलत आज कश्मीर में इतना कड़ा निर्णय लेने की हिम्मत की है, तब कहना चाहूंगा साहब कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी कश्मीर से कालिख मिट्टी है 370 की, अभी पख्तून, गिलगित और बाल्टिस्तान का। क्या बात है, वाह वाह। ढाका वाली मलमल से खादी का गोना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। क्या बात है, ढाका वाली मलमल से खादी का गोना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है, और तलवंडी में शोधन करके तुगलक और तैमूरों का हिंगलाज के प्रांगण में जगराता होना। क्या बात है, वाह वाह। जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे, नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बाकी।